लोग देखेंगे किस तरीके से अपन डेटा लिस्ट को बाइंड कर सकते हैं डेटाबेस टेबल के साथ। ठीक है, डेटा लिस्ट क्या है, एक टाइप का आपका डेटा कंट्रोल्स है जो ASP.NET आपको प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए ganesha.mdf के नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है। अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ उसके अंदर, जिस टेबल से मैं डेटा फैच करके लाऊंगा। तो टेबल्स पे राइट क्लिक करके आप नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको SQL के थ्रू अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इधर क्वेरी में SQL लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ SQL लिखा हुआ है ये आ रहा है, जब तक ये डिज़ाइन सरफेस आपका क्रिएट हो रहा है तो हम लोग चाहें तो यहाँ फील्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम where और 50 मैंने इसकी वैल्यू दे दी, और एक और मैं यहाँ फील्ड का नेम डिफाइन कर देता हूँ fname where और 50। ठीक है, तो ये 3 फील्ड आपने डिक्लेयर कर दिए। टेबल का नेम दे देता हूँ मैं यहाँ इन्फो, ये मेरी टेबल हो गई इन्फो। ठीक है, ये क्वेरी आपकी बन गई। क्वेरी बनने के बाद अब आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एग्जीक्यूट कराने के लिए अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो अपडेट स्क्रिप्ट करेगा ये, तो आपकी टेबल यहाँ क्रिएट हो जाएगी इन्फो के नाम से। ओके, और अपडेट डेटाबेस। तो इस तरीके से आप लोकल सर्वर के अंदर यानी कि डेटाबेस सर्वर में आप यहाँ कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई है अपनी। टेबल क्रिएट होने के बाद इसके अंदर कुछ डेटा अपन यहाँ डाल देते हैं। राइट क्लिक करके ओपन टेबल डेटा आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आईडी में 1 दे देता हूँ, यहाँ मैंने कुछ दे दिया, जैसे जॉन दे दिया, इसके अंदर ठीक है, यहाँ दे दिया विक्टर, यहाँ जॉन दे दिया, और इसके अंदर मैं 2 पास कर देता हूँ। तो ये आपने कुछ डेटा यहाँ एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये रिफ्रेश हो गया। एक बार रिफ्रेश हो करके देख लें, डेटा आपका एंटर हो चुका है, एग्जीक्यूट हो गया और डेटा। ठीक है, तो ये ऐड हो गया डेटा। अब ऐड होने के बाद अब आपको करना क्या है, वेब फॉर्म के थ्रू डेटा फैच करके लाना है। ठीक है, तो वेब फॉर्म आपने क्रिएट कर लिया नया। इन सारी विंडोज़ को बंद कर देते हैं, जैसे कोड में अपनी थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। ठीक है, डिज़ाइन सोर्स में जाके अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि जब आप कनेक्टिविटी करते हो, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हो, तो आपको लोकल जो डेटाबेस की फाइल बनाई है उस फाइल से आपको कनेक्टिविटी करनी है। तो उस फाइल से कनेक्टिविटी करने के लिए एक फिक्स आपकी स्ट्रिंग होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे अपन बोलते हैं, वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे अटैच DB फाइल वगैरह इस तरीके से अपन वहाँ डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि अपन किसी कंट्रोल का यूज़ करके, एक कंट्रोल होता है SQL डेटा सोर्स का नाम से, आप उस SQL डेटा सोर्स के का यूज़ करके आप कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करा सकते हो। ठीक है ना, और SQL डेटा सोर्स का पर्पज से ये भी होता है कि आपको डेटाबेस से डेटा फैच करना है तो आप कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी बना देता है, यानी कि आपको कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये डेटा कंट्रोल्स में जाके देखें आप, तो SQL डेटा सोर्स के नाम से आपको ये कंट्रोल मिल जाएगा, और इस कंट्रोल का कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स करके आप कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो कनेक्शन आप ganesha.mdf फाइल जो आपने अभी डेटाबेस फाइल क्रिएट करी थी, आप उसी से बना रहे हो। ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसने क्रिएट कर दी, इसे आप कॉपी कर लीजिए और इसे चाहे तो आप बंद कर दीजिए, और इसकी SQL डेटा सोर्स की भी मुझे अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले web.config फाइल के अंदर अपन कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, आपको एक नोड बनाना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। आप अपने कनेक्शन का नेम देंगे, ऐड नेम, आपने यहाँ नेम दे दिया CONN, ये नेम हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप वो स्ट्रिंग पास कर देंगे जो आपने वहाँ से कॉपी की थी। तो एक फिक्स स्ट्रिंग होती है जिससे आप कनेक्टिविटी यहाँ कर लेते हो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। और फिर इसके बाद प्रोवाइडर नेम यानी कि आपको नेम स्पेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, दैट इज system.data.sql client, ये अपना नेम स्पेस है SQL client, ये हो गया। ठीक है, तो कनेक्शन अपना बन चुका है। अब आप क्या करें, इस कनेक्शन का यूज करके डेटाबेस के अंदर क्वेरी को फायर करोगे। तो 3 नेम स्पेस अपने को यहाँ इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, यूजिंग system.data, यूजिंग system.data.sql client, ये SQL client हो गया। और web.config फाइल से आपको कनेक्शन को कॉल करना है, तो उसे कॉल करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग system.configuration। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग को आप पेज लोड इवेंट के ऊपर डिफाइन करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ग्लोबली आप किसी भी इवेंट के अंदर इसे एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का यूज़ करके, जो आपने एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास होती है जिसके अंदर आप जो भी आपने web.config फाइल के अंदर नोड्स क्रिएट किए हुए हैं, आप पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो यहाँ जो ये नोड बता रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग यानी कि एक कलेक्शन को यहाँ डिफाइन कर रहा है, और लास्ट में जाके आप यहाँ लिख सकते हैं टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में आर्गुमेंट को लेता है। तो ये तो हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। कनेक्शन बनने के बाद अब आप इसे चेक भी कर सकते हो कि कनेक्शन इज वर्किंग और नॉट, बट बिफोर इट यू हैव टू ऐड द इज होस्ट बैक, ठीक है ना। इट इज रिकमेंडेड। नाउ लेट मी चेक इट दैट con.open इट्स अ वे बाय विच यू कैन ओपन द कनेक्शन, ठीक है ना। और फिर एक लेवल में आप जैसे या लेवल में छोड़िए, response.write में मैं एक वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, इज जस्ट फॉर चेकिंग दैट कनेक्शन इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। आई एम जस्ट प्रिंटिंग ओके। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए अगर con.open के अंदर कोई एरर आएगा तो response.write ओके कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। टॉप टू बॉटम अपना एग्जीक्यूशन होता है, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ऊपर एरर आएगा तो किसी हालत में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए मैसेज आ गया है ओके, इसका मतलब आपका कनेक्शन यहाँ बन चुका है। अब कनेक्शन बनने के बाद अब क्या करना है आपको, कनेक्शन तो बन चुका है अपना। कनेक्शन बनने के बाद अब आपको डेटा रीड करना है, और वो डेटा आप जो रीड करके लाओगे उस डेटा को कहाँ डालोगे, डेटा लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको डेटा लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है। ये डेटा लिस्ट कंट्रोल है। जैसे ग्रिड व्यू कंट्रोल होता है, ग्रिड आपको जो आउटपुट देता है वो ग्रिड की फॉर्म में देता है, यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर आउटपुट देगा। डेटा लिस्ट के अंदर ये बेनिफिट है कि आप जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। टेबल की फॉर्मेट में चाहिए, टेबल की फॉर्मेट में लीजिए। जैसे आप गूगल पे कोई आइटम सर्च करते हो तो जो सर्चिंग के बाद आउटपुट आता है, अगर उस फॉर्मेट में चाहिए तो उस फॉर्मेट में भी ले सकते हो, वो ग्रिड की फॉर्म में नहीं आता आउटपुट, ठीक है ना। तो ये आप लेके आ गए। अब इसके अंदर आपको एक चीज करनी होगी, वो है एडिट टेम्पलेट्स। जैसे मैंने आपको ग्रिड व्यू के अंदर बताया था कि अलग अलग टाइप के आपके टेम्पलेट होते हैं। आइटम टेम्पलेट होता है जिसमें हम आउटपुट को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का मतलब होता है कि एक रो को छोड़ के दूसरी रो जो आएगी उसके लिए कलर आपको सेट करना है, तो आप वो सेट कर सकते हो। सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट होता है जो आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया उसके लिए, और एडिट आइटम टेम्पलेट होता है अगर आप एडिट करते हो तो एडिट के लिए। हेडर फुटर और सेपरेटर भी होते हैं आपके। तो अभी शुरुआत में मैं आइटम टेम्पलेट का यूज करने जा रहा हूँ। आइटम टेम्पलेट में आप क्या करेंगे, जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए उस फॉर्मेट की आप टेबल क्रिएट कर लें, आप डिव बना लें, जो भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल में एक टेबल ले रहा हूँ, जिस टेबल में मैंने क्या करा कि 4 तो रो ले ली और 1 कॉलम ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा है। और यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड कंट्रोल में से एक लेवल कंट्रोल ले आइए, जिस लेवल का यूज करके आप आउटपुट को डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो ये लेवल लेके आया। एडिट डेटा बाइंडिंग में जो कस्टम बाइंडिंग आ रही है, इस कस्टम बाइंडिंग में आप डेटाबेस टेबल के फील्ड के साथ बाइंडिंग कराते हो। तो इवेल फंक्शन का अपन यहाँ यूज करते हैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया आईडी। आईडी क्या है मेरा, डेटाबेस टेबल का फील्ड नेम। ये तो लेवल 1 के अंदर बाइंड हो जाएगा। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कलर में जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके और 4 कलर में चेंज करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट में आप जाएंगे, 4 कलर आपका ये ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें से जो भी कलर आपको सूट करे, जैसे रेड आपको लगा ठीक है तो रेड लगा दिया आपने, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, 2 लेवल और ले लेते हैं। एक लेवल ये हो गया जो नेम को बाइंड करेगा, और तीसरा लेवल ये हो गया जो एफ नेम को बाइंड करेगा। तो इसके अंदर एडिट डेटा बाइंडिंग में जाकर इवेल फंक्शन आपने यूज किया, और इवेल के अंदर जाके यहाँ आपने डिफाइन कर दिया नेम। ये हो गया नेम, तो नेम के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। लेवल के अंदर इसके अंदर जाके फिर आप यहाँ लिखेंगे इवेल, और इसमें आपने लिख दिया एफ नेम, तो ये एफ नेम से बाइंडिंग हो जाएगी। ऐसे करके आपने यहाँ 3 डिफाइन कर दिए। अब आपको डेटाबेस से डेटा फेच करने का कोड भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर आपने यहाँ लिखा, यानी कि आपकी क्वेरी को फायर करने के लिए अपन इसे यूज में ले रहे हैं। और फिर आप इसके अंदर क्वेरी को डिफाइन कर सकते हो, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम इन्फो, ठीक है। और किस कनेक्शन का यूज करके, वो CON आपने ऊपर बना रखा है तो उसका कनेक्शन का रेफरेंस दे दिया। जो डेटा आएगा वो डेटा सेट के अंदर बाइंड हो जाए तो आपने डेटा सेट ऑब्जेक्ट बना लिया, और यूजिंग da.fill मेथड का यूज करके आप ds को फिल कर रहे हैं। ये आपने ds को फिल कर लिया। ds फिल होने के बाद डेटा लिस्ट की बाइंडिंग आप इसके साथ कर सकते हो। तो डेटा लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर तो पहले आप ये बताएंगे कि डेटा आएगा कहाँ से, ये ds डिफाइन कर दिया। फिर उस डेटा को शो करने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं डेटा बाइंड मेथड। तो दीज आर द प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है ना। और ये हो चुका है अपना। अब इसे अपन वापस से एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आपने इनपुट टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड लिए हुए हैं, दोनों रिकॉर्ड आपके यहाँ फैच होके शो हो गए। तो आप देखें ग्रिड की फॉर्म में डेटा आउटपुट नहीं आ रहा है आपका, ये फॉर्मेट अलग है, ठीक है।